कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है। न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है। हमारा लोग मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मीडिया प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है। हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस होती है, हमारा फीस पेड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। मेरे माता पिता मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर, पापा जो है 3 से दिहाड़ी पे काम करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी तमाम बाधाओं के बीच जो है वो छात्रों के हॉस्टल में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हमने आपको वो तमाम तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा राहुल गांधी को रोका गया है, जिसके बाद राहुल गांधी खुद पैदल उतरकर गाड़ी से और सड़क पे चलने लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने संबोधन भी किया है छात्रों का और उन्होंने मंच पे खड़े होकर छात्रों से बातचीत की है और कहा है कि आप लोग में से कोई ऊपर आके बात करना चाहता है। जिसके बाद एक छात्र जो है वो स्टेज पे जाता है और अपनी तमाम बातें कहता है। उस छात्र की मांग है कि सिर्फ क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए छात्रावास नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी छात्रावास जो है वो उसमें जगह मिलनी चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। आप सबसे पहले उस छात्र को सुनिए और खुद राहुल गांधी हाथ पकड़ के स्टेज पे ऊपर बुलाए हैं और तमाम चीज़ों को उन्होंने जाना है, पूछा है। अच्छा, आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ, आ जाओ। आपका नाम? प्रदीप सर, प्रदीप। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपसे उम्मीद इसलिए आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से भी बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आप उम्मीद है सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकारी जो मंशा है सर उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है। न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है। हमारा लोग मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मीडिया प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है। हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे फीस पेड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी का होना से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है, लेकिन सर आगामी TRE4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं?
सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं। अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए एक छात्रावास होना चाहिए, पीजी छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सर। भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। थैंक यू ब्रदर। तो आपने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुना है और साथ ही छात्र को भी सुना। एक तरफ जहां राहुल गांधी छात्र से उनकी तमाम समस्याओं को जानते हुए नजर आए हैं, पूछते हुए नजर आए, उन्होंने पूछा है कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। साथ ही छात्र का गुस्सा जो है वो मंच पे गजब का फूटा है। किस तरीके से छात्र जो है वो कहता हुआ नजर आया कि हम लोग मेन स्ट्रीम से, सिस्टम से बाहर हैं, हमारे लोग मीडिया में नहीं हैं, इसलिए हमारे खबरें नहीं चलती हैं मीडिया में। तो तमाम चीज़ों के बारे में खुद छात्र जो है वो माइक लेकर गरजता हुआ नजर आया, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है। तो तमाम बाधाओं के बीच राहुल गांधी छात्रों से जो संवाद करने बिहार आए हुए थे, दरभंगा पहुंचे हुए थे, वो तमाम संवाद उन्होंने किया है, जिसकी वीडियो हमने आपको दिखाई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर, जहाँ की प्रशासन उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना की जाती है, हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर। उनसे सर हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बड़ी मीडिया प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस होती है, जमाना फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं।